देखिए, चुनाव का मतलब सिर्फ हार जीत का हिसाब लगाना नहीं होता। इसका असली मकसद है शासन को समझना। आज हम एक विधानसभा सीट मछली शहर के आंकड़ों में गहरे उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये डेटा बेहतर गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट बन सकता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मछली शहर विधानसभा। ये एक आरक्षित यानी शेड्यूल्ड कास्ट सीट है। अब आप सोचेंगे, एक सीट का विश्लेषण क्यों? क्योंकि कभी-कभी एक अकेली सीट की कहानी पूरे सिस्टम की जमीनी हकीकत बयान कर देती है। यहाँ के नतीजे, यहाँ की चुनौतियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। 2022 का चुनाव फैसला हुआ सिर्फ 3.9% के अंतर से। सोचिए जरा, ये छोटा सा नंबर ही इस पूरे विश्लेषण की नींव है। ये एक ऐसे जनादेश की कहानी है जो बहुत ही नाजुक है, जो कांटे की टक्कर पर टिका है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस नाजुक जनादेश के आंकड़ों को समझेंगे, फिर जमीन की आवाज सुनेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। इसके बाद इतिहास के पन्ने पलटकर पैटर्न देखेंगे। फिर एक चतुर्मुख ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे और देखेंगे कि इस जनादेश को कैसे साधा जा सकता है। और अंत में ये सब राजनीति से आगे बढ़कर शासन तक कैसे पहुंचता है, इस पर विचार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उन नंबरों से जो मछली शहर की मौजूदा राजनीतिक तस्वीर बनाते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ अंक नहीं है, ये लोगों की उम्मीदों, उनकी पसंद और एक बहुत ही महीन सियासी संतुलन की कहानी कहते हैं। तो 2022 में हुआ क्या? समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर रागिनी को मिले 41.99% वोट और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिले 38.10% वोट। अब देखिए, जो असल में दिलचस्प बात है वो इन दोनों के बीच का मामूली सा फासला है। ये साफ दिखाता है कि यहाँ के मतदाता बटे हुए हैं और मुकाबला कितना कड़ा है। पर यहाँ एक और बड़ा नंबर है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। वोटिंग हुई सिर्फ 54.3%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लगभग आधे लोग 45.7% वोट डालने आए ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये लोग कौन हैं? क्या वो किसी से खुश नहीं है, या उन्हें लगता है कि उनके वोट से कुछ बदलेगा ही नहीं? तो यहीं से मौजूदा विधायक के लिए असली रणनीतिक चुनौती शुरू होती है। इस 3.9% की मामूली बढ़त को एक ठोस सुरक्षित जनादेश में कैसे बदला जाए? इसके सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो अपने वोट शेयर को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा, या फिर विपक्ष के वोटरों को अपने पाले में लाना होगा। और दोनों ही काम आसान नहीं हैं। चलिए, अब आंकड़ों से आगे बढ़कर जमीन की बात करते हैं, लोगों के दिलों की बात सुनते हैं। क्योंकि दिन के अंत में राजनीति का असली मकसद लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना ही तो है। जानते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। जब लोगों से सीधे बात की जाती है तो 3 मुद्दे सबसे ऊपर आते हैं: बिजली पानी की समस्या, बेरोजगारी और अच्छी नौकरियों की कमी। ये सिर्फ असुविधाएं नहीं हैं, नहीं, ये मुद्दे सीधे सीधे लोगों की आजीविका, उनके बच्चों के भविष्य और उनके आत्मसम्मान से जुड़े हैं। इसीलिए इन्हें लाल रंग में रखा गया है। ये वो प्राथमिकताएं हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये एक लाइन, जमीन प्यासी है और हमारे बच्चों का भविष्य भी, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये उन तमाम आंकड़ों के पीछे छिपे दर्द और उम्मीद को आवाज देता है। ये सिर्फ पानी की कमी की बात नहीं है, ये अवसरों की प्यास है, एक बेहतर कल की प्यास है। और जब हम इन शिकायतों पर, इन समस्याओं पर बात करते हैं तो हमारे संवैधानिक मूल्य हमें एक जिम्मेदारी याद दिलाते हैं कि लोगों के मुद्दों पर बहस तो हो, लेकिन पूरी गरिमा और सम्मान के साथ, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र की यही पहचान है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, इतिहास की परतें खोलते हैं, एक फोरेंसिक जांच करते हैं। पिछले चुनावों के डेटा को देखकर हम उन सियासी हवाओं को समझेंगे जिन्होंने आज की इस तस्वीर को शक्ल दी है, क्योंकि आज को समझने के लिए कल को जानना बहुत जरूरी है। जरा पिछले 7 चुनावों के विजेताओं को देखिए। 90 के दशक में जनता दल और समाजवादी पार्टी, फिर 2002 और 2007 में बसपा का दौर आया और उसके बाद से लगातार सपा का दबदबा रहा है। ये टाइमलाइन साफ तौर पर दिखाती है कि यहाँ की राजनीति कितनी गतिशील रही है। और अगर आप 2017 और 2022 के नतीजों को साथ रखकर देखें तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये मुकाबला अब 2 पार्टियों, सपा और भाजपा के बीच सिमटता जा रहा है। 2017 में जीत का अंतर सिर्फ 2% था। 2022 में ये बढ़कर करीब 3.9% हुआ, लेकिन लड़ाई आज भी बेहद नजदीकी है।
ऐसे में मौजूदा विधायक डॉक्टर रागिनी की प्रोफाइल को समझना बहुत अहम हो जाता है। एक तरफ उनकी ताकत है, एक युवा, पढ़ी लिखी, अनुसूचित जाति की महिला डॉक्टर होना जिनकी छवि साफ है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनौतियां भी हैं, जैसे राजनीतिक अनुभव की कमी और जमीनी स्तर पर हर तबके से गहरा जुड़ाव बनाने की जरूरत। तो हमने समस्या को समझ लिया, इतिहास को देख लिया, हालात का जायजा ले लिया। अब सवाल है आगे का रास्ता क्या है। अब हम सिर्फ विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि एक ठोस रणनीतिक ढांचे की बात करेंगे। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, मतलब एक 4 आयामी रणनीति जो जनादेश को मजबूत करने के लिए 4 अलग-अलग मोर्चों पर एक साथ काम करती है: चुनाव, संगठन, कहानी और संसाधन। ये एक समग्र, एक 360 डिग्री अप्रोच है। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। पहला स्तंभ चुनावी, मतलब अपने कोर वोट बैंक से आगे निकलकर नए समर्थकों को जोड़ना। दूसरा संगठनात्मक, मतलब पार्टी को हर गली, हर बूथ पर जिंदा और सक्रिय रखना। तीसरा कथात्मक, यानी अपनी कहानी, अपनी बात को लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचाना। और चौथा स्तंभ संसाधन, मतलब सही समय पर, सही जगह, सही ताकत का इस्तेमाल करना। लेकिन कोई भी अच्छी रणनीति सिर्फ कागज पर अच्छी लगती है, असली परीक्षा तो जमीन पर होती है। तो चलिए देखते हैं कि इस चतुर्मुख सिद्धांत को एक 90 दिन के एक्शन प्लान में कैसे बदला जा सकता है। ये है 90 दिन की उल्टी गिनती। पहले 30 दिन सिर्फ लोगों को सुनना है और संगठन को बूथ स्तर पर तैयार करना है। अगले 30 दिन अपनी बात को रैलियों और डिजिटल माध्यमों से बड़े पैमाने पर फैलाना है। और आखिरी 30 दिन अभियान को चरम पर पहुंचाना है और ये पक्का करना है कि हर समर्थक वोट डालने जरूर निकले। अपनी कहानी को असरदार बनाने के लिए क्या करना होगा? डॉक्टर रागिनी की डॉक्टर वाली पृष्ठभूमि को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना होगा और हर हक दूत रागिनी से जैसे नारे। इसका मतलब समझिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक वादा है कि हर आम इंसान के हक की आवाज रागिनी के जरिए उठेगी। और हाँ, जब हम लोगों तक पहुंचते हैं तो एक बात का खास ध्यान रखना होगा, उनकी निजता का सम्मान। भारत का नया डेटा संरक्षण कानून साफ कहता है कि आप किसी से भी तभी संवाद कर सकते हैं जब उनकी सहमति हो और आपका उद्देश्य स्पष्ट हो। विश्वास पारदर्शिता से ही बनता है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। इस सारी मेहनत, सारे आंकड़ों, सारे रणनीति का निचोड़ क्या है? इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? क्योंकि हर चुनाव का असली मकसद शासन और जनसेवा ही होना चाहिए। अंत में बस ये एक बात याद रखना सबसे जरूरी है, एक मामूली जीत जश्न का मौका नहीं है। ये तो लोगों द्वारा दी गई एक प्रोबेशनरी पीरियड है, एक जिम्मेदारी है। यह साबित करने का एक मौका है कि आप उनके भरोसे के लायक हैं, क्योंकि राजनीति का असली मकसद सत्ता पाना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाना है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, उद्देश्य।